जय श्री राम। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सरहि सुभानी। कवि न हो निज बचन प्रभुनु, सकल काल सविद्यायनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना बाग के रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंधक अनेक विधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर और अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। जिनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। बनिति मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सती सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते रहते हैं। विनीति विचित्र कुवित कृत जो, राम नाम बिनु सौहा न सो। बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सोना बदन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुवित कृत बानी, राम नाम जस अंकित जाने। सादर कहीं सुनाए बुद्धि ताहि, मधुकर सरिस संत गुण गाए। इसके विपरीत कबीर की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अलंकृत जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्संग भौरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जद भी कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रकट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न कुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि उसमें श्री रामचंद्र जी का प्रत्यय प्रत्येक है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घुमाऊँ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति विदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी जानी जाएगी। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुरु कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनिते, भली होहि सुजन मन भावनी। भाग भव अंग भूति समान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि
श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंधु मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंधनीय होता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करई सब पान गिरा ग्रास रासिय राम जैसे गावई सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनि मनि कामू कत छवि जैसी अहि गिरि गज सर सोहे न तैसी निपु की रिटिगे तरुणी तनु पाई लहे सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है। सब सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसै शुभ की कुब कवित बुद्धि कहीं उपजय अनत अनत छबि नहीं भगत हित विधि भवन बिहाई सुमरत सारद आरती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भांति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि को विद अस हृदय विचारी गावै हरिस जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वजह वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीन है प्राकत जस गुण गाना सिर धनी दूर गिरा गलत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों के गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू होय कवित कुमाति मनि चारु। इनमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति विवेदी गुण पोहि रामचरित बरताग परिहरि सज्जन विमल उर शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।
जे जन्मे कलिकाल कराला कर तब व्यास बेस मराला चलत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बचक भगत काई राम के किन किंकर कचन मोह को काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मागी धीग धर्म धग धंधक धारी। जो श्री राम के भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ काम और काम के गुलाम हैं, और जो घीगा घीगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहू बड़ाई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे महु जानी हिये सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने कुछ कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विधि विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी देही खोरी। ऐतहु कर करही जो शंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इसमें इतने पर जो भी शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे ही मारुत गिरि मेरुड़ाए कहूँ तूल कहीं लेखे माहे। समुझित अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उखड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने कई रूसी कई गिनती में हैं। श्री रामचंद्र जी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकाता है। सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण करें निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुण गान किया करते हैं। जय श्री राम।